Welcome back to my channel Lakshmi Gyan Udyog. In this video, we are going to continue form of business organization part 2. So, in the previous video, we have studied about two forms of business organization. First is sole proprietorship and the second one is joint Hindu family. Now, in this video, we are going to start with a new topic, that is partnership. Partnership. According to Partnership Act 1932, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for ऑल. यानी कि पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उस बिज़नेस में वो इक्वली या जो भी एग्रीड रेशियो होती है उसमें शेयर करने के लिए तैयार होते हैं. जो बिज़नेस होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि जो भी बिजनेस होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, लाइबिलिटी भी लेंगे सभी पार्टनर्स, लेकिन जो उनके बिहाफ पे बिज़नेस को रन करेगा ज़रूरी नहीं है कि सभी बिज़नेस को रन करे. हो सकता है कोई एक पर्सन जो है बिज़नेस को रन कर रहा और बाकी सारे पैसे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. यानी कि अगर सही देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी फर्म होती है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं. उसके फीचर जान लेते हैं, उससे और समझ अच्छे से आ जाएगा कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होती क्या है. पार्टनरशिप को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है? फॉर्मेशन. बिजनेस इज एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. यानी कि पार्टनरशिप को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इसको फॉर्म किया जाता है. लाइबिलिटी. ऑल द पार्टनर इन द बिजनेस हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उस बिजनेस में उन सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि जो भी पार्टनर्स उस बिज़नेस को रन कर रहे हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनको कई बार सेल करनी पड़ जाती है लाइबिलिटी को पे करने के लिए. रिस्क बियरिंग. ऑल द रिस्क इन द बिजनेस इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर. जो जितना भी रिस्क होगा बिजनेस में वो सारा रिस्क सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उस फर्म में, वो सभी मिलके उस रिस्क को बियर करेंगे. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. ऑल द डिसीजन आर टेकन इन आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ईच पार्टनर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग बिजनेस. यानी कि जितने भी डिसीज़न होते हैं उस पार्टनरशिप फर्म में वो सारे के सारे डिसीज़न आपस में जितने भी पार्टनर रहते हैं उनकी कंसेंट को जानने के बाद ही लिए जाते हैं. कंटिन्यूटी डिपेंड अपॉन द पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन. जब भी पार्टनरशिप को फॉर्म किया गया था उस समय पे एक पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी. उस डीड में ये लिखा होता है कि ये बिज़नेस कब तक कंटिन्यू रहेगा. नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, कि जो पार्टनरशिप फर्म हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, उसमें कितने पार्टनर होने चाहिए. यानी कि कम से कम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स. यानी कि अगर 50 पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर आते हैं पार्टनरशिप में तो वो पार्टनरशिप ना रह के कंपनी में फॉर्म हो जाती है. म्यूचुअल एजेंसी. ईच पार्टनर इज़ द ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट टू अदर पार्टनर. जितने भी पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट होते हैं और दूसरे पार्टनर्स के भी एजेंट होते हैं. उसके बाद है मैरिट्स. ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. बिजनेस कैन बी एस्टेब्लिश एंड क्लोज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर एज द रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल. यानी कि फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है तो इसको ईजी वे में ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर की कंसेंट से. बैलेंस डिसीजन मेकिंग. ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय कंसेंट पार्टनर एज पार्टनर अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर देयर एक्सपर्टाइज. यानी कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो सारे ही पार्टनर्स की कंसेंट से लिए जाते हैं. फंड्स आर प्रोवाइडेड ऑल द पार्टनर विच इंक्रीजेज द स्कोप फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन. यानी कि जितने भी पार्टनरशिप फंड में पार्टनर होते हैं वो सारे फंड्स प्रोवाइड करते हैं इस फर्म को. इसकी वजह से जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पे किया जा सकता है. शेयरिंग ऑफ रिस्क. बिजनेस रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर. बिजनेस में जितना भी रिस्क होता है वो सारे पार्टनर मिलके शेयर करते हैं. सिक्रेसी. इट इज़ ईजी टू मेंटेन बिजनेस सिक्रेसी एज देयर इज़ नो नीड टू सबमिट फाइनेंशियल रिजल्ट. यानी कि हमें फाइनेंशियल रिजल्ट को सबमिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रार के पास. इसलिए जो भी हमारे बिजनेस में हो रहा है, ठीक है, वो सीक्रेट रहता है, किसी को पता नहीं चलता हमारे बिजनेस के बारे में. सिक्रेसी मेंटेन रहती है. लिमिटेशन. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ईच पार्टनर लाइबिलिटी इज़ एक्सटेंडेड टू देयर पर्सनल प्रॉपर्टी. यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पर्सन की लाइबिलिटी जो है
वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जब भी किसी को अगर उस फर्म को किसी को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो अगर उनकी जो बिज़नेस में जितना भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, अगर उससे भी वो लाइबिलिटी पूरी ना कर पाए, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लाइबिलिटी को पे करना पड़ता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज लिमिटेड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टनर पर रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए जो लाइबिलिटी है वो एक लिमिटेड है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, ऑल द पार्टनर मे हैव डिफरेंट ओपिनियन विच क्रिएट कन्फ्लिक्ट अमंग दैम, यानी कि हर एक पार्टनर क्या है, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं हर एक पर्सन के, हर एक पार्टनर के, ठीक है। इन डिफरेंट ओपिनियन की वजह से ही क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी एक पार्टनर कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, तो इसका इम्पैक्ट बाकी सारे पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ सकता है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में ब्रिंग बिजनेस टू एन एंड, यानी कि बिजनेस में किसी पार्टनर की डेथ हो गई या फिर बिजनेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बिजनेस में कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के केस में बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन आउटसाइडर टू असर्टेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एज देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट को रजिस्ट्रार को नहीं दिया, इसलिए लोगों के अंदर ट्रस्ट नहीं होता कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सारी लिमिटेशन थी। फर्स्ट है लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर कितने तरीके के होते हैं। एक्टिव पार्टनर, अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट या लॉस को शेयर करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेकेंड है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है, शेयर करता है प्रॉफिट और लॉस, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर, दिस पार्टनर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑपरेशंस सीक्रेटली बट डज कंट्रीब्यूट इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर लेता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है उसका वो सीक्रेटली होता है, लोगों को ये नहीं पता कि ये पर्सन भी उस बिजनेस में पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डजंट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बट अलाउ पार्टनरशिप बिजनेस टू प्रोजेक्ट हिम और हर एज अ पार्टनर, यानी कि नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है कि जो ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना प्रॉफिट और लॉस में शेयर करता है, वो जनरली क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ऐसा दिखाया जाता है कि ये पर्सन भी उस बिज़नेस का पार्टनर है, यानी कि कभी कभी वो डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन इस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर बाय एस्टॉपल, एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ पार्टनर बट प्रोजेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ पार्टनर टू एन आउटसाइडर एंड हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर बाय एस्टॉपल में क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक पार्टनर होता है जो एक्चुअली में उस बिज़नेस का पार्टनर नहीं है, जो कि कैपिटल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो प्रॉफिट या लॉस में भी शेयरिंग नहीं रखता, लेकिन दूसरे लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो पर्सन है ये इस बिज़नेस का पार्टनर है। जब लोगों को ये लगता है कि ये पर्सन भी इस बिज़नेस का पार्टनर है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ पार्टनर बट इज़ प्रोजेक्टेड एज अ पार्टनर बाय अदर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड हिज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, यानी कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है, एक्चुअल में एक इंडिविजुअल पार्टनर नहीं होता बिजनेस का, लेकिन दूसरे पार्टनर के द्वारा ये बताया जाता है कि ये पर्सन भी हमारे बिजनेस का पार्टनर है। इसको और अच्छे से समझते हैं एक टेबल के थ्रू। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर, सेकंड है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड लाइबिलिटी। तो फर्स्ट लेते हैं हम एक्टिव पार्टनर कौन होता है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेता है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है और जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेकंड है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है लेकिन बिजनेस में या बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं लेता, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है और जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
सीक्रेट पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट लेते हैं बट सीक्रेटली। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड हु हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नॉमिनल पार्टनर डजंट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जनरली डू नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट और लॉस को भी वो शेयर नहीं करता, और जिसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर बाय स्टॉपल डजंट कंट्रीब्यूट कैपिटल, doesn't participate in management, doesn't share profit and loss, but has unlimited liability. Partner by holding out same doesn't contribute capital, doesn't participate in management, doesn't share profit and loss, but has unlimited liability. I hope you are able to understand types of partners. Next, minor as partner. An individual of age below 18 years can be admitted with mutual consent of all other partner, but legally he is not a partner. माइनर वो होता है जिसकी एज 18 साल से कम हो। सारे पार्टनर मिल के उसको पार्टनरशिप के अंदर ला सकते हैं, लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो वो पर्सन पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो 18 साल से कम है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है? पार्टनरशिप कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। First, classification on the basis of duration. Partnership at will. Partnership continue till the partners agree to do so. Partnership जब तक चलती रहेगी जब तक partners चाहेंगे. Particular partnership. The partnership form for a specific task, for project or for a specific period of time. It come to an end after completion of task or expiry of time. Particular partnership में क्या होता है? जब 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन मिल के एक पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए या जब वो टाइम ख़त्म हो जाए तो उनके बाद उनकी पार्टनरशिप क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे किस तरीके से क्लासीफाई किया? जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या है? जहाँ पे सारे पार्टनर मिलकर काम करते हैं और जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि जब भी वो दूसरे लोगों को पेमेंट करने के लिए लाइबल हैं तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप वेयर ऑल पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी एंड एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि ऐसी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन एक ऐसा पार्टनर है जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड आपको पता चल गया है कि जब बात उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक आ जाए, और लिमिटेड का मतलब जितना पैसा उसने कंट्रीब्यूट किया है या जितने परसेंट के लिए वो शेयर है, जितना परसेंट उसका शेयर है उतनी ही लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल होगा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर मेंशन। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितने भी टर्म्स या कंडीशन होती है उस पार्टनरशिप से रिलेटेड वो सारी की सारी मेंशन होती है। इट जनरली हैज़ फॉलोइंग क्लाउज। फर्स्ट, क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है? फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस भी पार्टनरशिप को ओपन किया गया वो किस तरीके का काम कर रही है। नेचर ऑफ बिजनेस, फर्म किस तरीके का काम है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म की गई है वो कितने समय तक के लिए फॉर्म की गई है। ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर की क्या क्या ड्यूटी है या क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जितने भी एसेट्स उस बिज़नेस में लगाए गए हैं उनकी वैल्यू क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब वो पैसा जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया उसके लिए इंटरेस्ट, और कैपिटल जो पार्टनर ने बिज़नेस में पैसा लगाया उसको हम बोलते हैं कैपिटल, उसका इंटरेस्ट क्या होगा। प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में पार्टनर्स जो है प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करेंगे। सैलरी एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म में कई बार क्या होता है कुछ पार्टनर्स सैलरी भी लेते हैं, तो कौन सा पार्टनर ऐसा होगा जो सैलरी लेगा और कितनी लेगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिटिंग, किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे या किस तरीके से उसकी ऑडिटिंग होगी। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि जब भी फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो उसको डिसॉल्व करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो हो सकता है उनके बीच में डिस्प्यूट हो। अगर इनके डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, इट इज़ ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार और फर्म ऑफ द स्टेट इन विच फर्म इज़ सिचुएटेड, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना फर्म का ऑप्शनल है। आप चाहो तो करवा सकते हो, आप ना चाहो तो ना भी करवा सकते हो। तो
जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो कहाँ रजिस्ट्रेशन होएगा, उसका उस स्टेट में होगा जहाँ पे आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है। हर एक स्टेट का एक रजिस्ट्रार होता है, आपको वहाँ पे जाके अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन ना करवाओ तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपकी फॉर्म को हो सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सपोज करो आप अपनी फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, अ पार्टनर कांट फाइल अ केस और फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर और द पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते। फॉर्म कांट स्यू थर्ड पार्टी, यानी कि फॉर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी पे भी केस नहीं कर सकती इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स। द फॉर्म कांट फाइल अ केस अगेंस्ट वन और मोर पार्टनर ऑफ द फॉर्म, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स पे भी क्या नहीं कर सकती, केस नहीं कर सकती। यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि किसी भी केस में आपके डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू आपकी सैलरी से रिलेटेड या किसी प्रॉफिट या लॉस की शेयर से रिलेटेड कि किसका कितना शेयर होगा, कोई भी डिस्प्यूट है, अगर आप कोर्ट में केस करना चाहो तो आपका जो केस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा अगर आपने अपनी फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। प्रोसीजर फॉर गेटिंग फॉर्म रजिस्टर, आपने ये सोचा है कि आप अपनी फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस है, उसको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, यानी कि एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार को उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। फिर डिपोजिशन विद द रजिस्ट्रार एंड थर्ड पॉइंट रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज सेटिस्फाइड। अगर रजिस्ट्रार आपका सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, वो सर्टिफिकेट लेना है। पहला आपको एक रजिस्ट्रार फॉर्म में जाना है, रजिस्ट्रार के पास जाना है, अपनी एप्लीकेशन लेके, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन होनी चाहिए, वो आपको अपने रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा के आनी है। उसको फ़ीस देनी है रजिस्ट्रार को, जो भी फ़ीस लगती है। उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रार वो सारी चीज़ों को चेक करता है, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है और वो आपके फॉर्म को रजिस्टर कर रहा है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस वीडियो में यहीं तक हमने जाना कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म कितने टाइप की होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए तो किस तरीके से करवा सकते हैं। अगर आपको इन सभी पॉइंट में कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके बारे में। So thanks for watching.